नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम रेशियो के बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम प्रोपोर्शन मतलब समानुपात के बारे में कुछ देखने वाले हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को आराम से देखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो दो जब समान अनुपात होते हैं, ठीक है, दो समान अनुपातों के जो अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम समानुपात कहते हैं। यहाँ देखिए 3:4, और जब आप इसको काटोगे ना कहीं तो ये भी 3:4 में ही आएगा। तो ये जो रिलेशन है ना, इसे ही हम समानुपात कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखना, इन दोनों के मध्य और जब भी हमें इनमें से कोई एक चीज़ नहीं दे रखी हो, जैसे मान लीजिए हमें ये इस तरीके से दिया होता 3:4 समानुपात 9:12, 12 की जगह हमें x दे दिया होता और हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती। तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने का सबसे इजी तरीका है, बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो और बाहर वाले दोनों को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × x = 4 × 9। ये x जब हम 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आएगा डिवाइडेड में, ये कितनी बार कटेगा 3, तो ये x की वैल्यू क्या आई 12। ठीक है, मतलब जब भी आपको अगर चारों में से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए दे दी जाए तो आप बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करिए और बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको ये कहा जाए 3:4 समानुपात 12। ठीक है, वापस वही बीच वाले को मल्टीप्लाई, x × 4 = 12 × 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12 × 3/4, ये कटेगा 3, तो क्या आएगी 9 ही आ रहा ना। ठीक है, तो समानुपात का मतलब आप समझे होंगे, जब दो समान अनुपात का आपस में रिलेशन जो होता है ना, उसे ही हम समानुपात कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि चतुर्थानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात कैसे निकाला जाता है। यहाँ देखिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि 3, 4, 15 का चतुर्थानुपात बताइए, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि 3:4 समानुपात 15, और यहाँ हमें ये जो वैल्यू है ना, वो ये पूछना चाह रहा है चतुर्थानुपात मतलब ये। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे सोल्व करने का तरीका, अंदर वालों को और बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। x × 3 = 4 × 15, 3 उधर जाएगा तो क्या आएगा 4 × 15 / 3, ये कटेगा 5, तो 5 × 20, और ये मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 20। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3:4 जब आप इसको भी सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3:4 मतलब समान अनुपात। आगे दो क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ देखिएगा 3 और 4 का तृतीयानुपात बताइए। अब चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात में अंतर समझने का कोशिश करिएगा। एग्जाम में ऐसे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम्स हैं। तो तृतीयानुपात पूछने का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि 3:4 समानुपात 4 अनुपात ये, वो अब ये चीज़ पूछना चाह रहा है। तृतीयानुपात मतलब जो सेकंड जो चीज़ दी गई वो हमें यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो इसे निकालने का वापस तरीका वही 3 × x = 4 × 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब करोगे 16/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक मध्यानुपात का भी क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ 36 और 49 का मध्यानुपाती बताइए। हमने चतुर्थानुपात निकालना सीखा, तृतीयानुपात निकालना सीखा, अब मध्यानुपात। मध्यानुपात में वो क्या पूछना चाहता है कि 36:x समानुपात x अनुपात 49। ठीक है, मध्यानुपाती में मतलब वो हमें ये x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तृतीय अनुपात में भी कुछ नहीं था, एक्चुअल में वो चतुर्थानुपात ही हम निकालते हैं, लेकिन जो सेकंड जो वैल्यू आती है वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो मध्यानुपात सीधा सा अब हम निकालेंगे, तो जब दोनों बीच को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x², 36 × 49। जब हम इनका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा x² का x, 36 का क्या आएगा 6, और 49 का क्या आएगा 7। तो ये वैल्यू यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 42। मतलब यह आंसर क्या आता 42 और 42। इनका अनुपात देखिए क्या था, ये 6:7, और यहाँ पे भी 7 से 7 42 और 7 7 49। ठीक है, तो समान अनुपात है ना, इसलिए समानुपात। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात और मध्यानुपात निकालते कैसे।
मध्यानुपात, यहाँ देखिएगा, अब हमें 3 अनुपात दे रखे हैं, उसका मिश्रानुपात पूछ रहा है। तो मिश्रानुपात कुछ नहीं होता, आप इसको ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो मिश्रानुपात जब भी आपको निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना होता है कि इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डिवाइडेड में रखे 3/5 इंटू 5/2 इंटू 7/3, ठीक है। 5 से 5, 3 से 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आंसर आएगा आपके पास, 7/2, ठीक है। 7/2 आया ना, जब आप इसे अनुपात में लिखोगे तो ये क्या आएगा, 7/2। मतलब इन तीनों का जो मिश्रानुपात आया हमारे पास वो क्या आया, 7/2, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो क्या हम लैंग्वेज इनकी समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, मध्यानुपात कैसे निकालते हैं और मिश्रानुपात कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, आज हम सब बेसिक वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि जड़ें मजबूत हो तो आपको आगे आसानी होगी। अब यहाँ देखिएगा, x इक्वल टू हमें दे देगा 1/3y और y इक्वल टू क्या दे देगा 1/2z, और हमें x अनुपात y अनुपात z पूछा है। अब आप कहोगे कि सर इसमें x बाई जेड की वैल्यू क्या है, तो x बाई जेड की वैल्यू आपके यहाँ है, ठीक है। y को आप इधर लाइए तो ये क्या आ जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू 1/3, ओके। और z को इधर लाइए तो y बाई जेड इक्वल टू 1/2। और मैंने आपको कहा था कि रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2। तो x अनुपात y क्या निकल के आया आपके पास, 1/3, और y अनुपात z क्या निकल के आया आपके पास, 1/2, ठीक है। तो जब x, अब यहाँ देखिएगा, ये क्या आया हमारे पास 1/2। अब मैंने आपको कहा था कि हमें y को इक्वल करना होता है, ठीक है। यहाँ इक्वल है क्या, नहीं है, 3 और 1, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिए और उसको 3 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जब x अनुपात y जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, ठीक है। और इसी को जब आप y अनुपात z को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 3/6, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या आएगा हमारे x y z अनुपात क्या आएगा, x क्या है 1, y 3 और z क्या आया 6, तो ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3/6। अब यहाँ देखिए, इन तीनों में हमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो मैंने आपको क्या था कि रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड, ठीक है। तो 2/3 की वैल्यू आप बता दीजिए, 4/5 और 3/4, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ा। 2 में जब आप 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.66। 4/5, जब 4 में 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके 0.8, और 3 में 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.75। मतलब यहाँ सबसे बड़ा अनुपात आपका क्या आ गया, 4/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए का 20% इक्वल टू बी का 30% इक्वल टू सी का 1/6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। जब हम परसेंटेज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 20% क्या होता है 1/5, ठीक है। का है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, बी जब परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3/10, ठीक है। 30% को हम क्या लिख सकते हैं 30/100, 1 0 से कटेगा तो 3/10, और ये क्या आएगा इधर सी का 1/6। ये आए 1/6 के अगर 60.67% भी दे सकता था, ठीक है, तो भी 1/6 ही आता। अब आप देख लीजिए, अब इसका यहाँ हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। 3b डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू c/6। यहाँ सब कुछ सही है लेकिन ऊपर 3 आ रहा है, तो अब हमें इसको 3 को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करिए सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास a/15, b/, जब ये 3 से 3 कटेगा तो यहाँ 10 ही रहेगा, ठीक है। और आगे क्या आएगा c/6 18। तो यहाँ हमारा अनुपात क्या निकल के आया, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 15/10/18, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिएगा, a अनुपात b आपको क्या दे रखा है 1/2, b अनुपात c 3/4, c अनुपात d 6/9 और d अनुपात e आपके दे रखा 12/13। तो हमें क्या बताना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से सोल्व करिएगा,
बहुत ईजी से सोल्व होंगे। अब आप यहाँ देखिए ए अनुपात भी हमें क्या दे रखा है, 1:2। अब ए ऑप्शन ए में ये 1 सीधा 3 आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए 2:4 काटोगे तो 1:2 में आ रहा है, तो ये हो सकता है, रुकिए। फिर तीसरा ऑप्शन में आइए 3:4, हो ही नहीं सकता, 1:2 में चाहिए हमें, जबकि यहाँ 3:4 आ रहा है। अब इसमें देखिए जब इसको हम 3 से काटते हैं तो ये क्या बचता है, 1:2, तो मतलब ये भी हो सकता है। तो हमारे पास ये दो तो यहीं ख़त्म। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें सेकंड कंडीशन पे चलिए, 3:4, तो ये क्या दे रखा है, 4:6, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये 2:3 में है, ठीक है, 3:4 में नहीं, तो ये भी हमारा किस्सा यहीं ख़त्म, मतलब ये हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। तो इसमें और आगे देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या था, 1:2, तो ये 1:2 में आ रहा है। बी 3:4, तो इसको जब आप काटोगे तो क्या आएगा, 2 से 3:4 आ रहा है ना, ये काटोगे 6। C/D, तो C/D में भी आप देखिए 6:3, जब इसको आपने 3 से काटा तो ये क्या आया, 2:3। जब इसको आप 4 से काटोगे तो ये भी क्या आएगा, 2:3, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। और यहाँ 12:13 और यहाँ 12:13 तो ऑलरेडी है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, डी। इस तरह के क्वेश्चन को जब आप ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में आपका आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको आसानी से एक बार समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपके ये टॉपिक एकदम क्लियर होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।